हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। टीवी सीरियल अनुपमा के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा कहती है कि मैं जानती हूँ पाकी को मेरी बातें बुरी लगी होंगी, लेकिन अब क्या करूँ। अब हो सकता है कि उसने मुझे बुरी गलत उम्मीद दी हो कि उसका हस्बैंड ठीक हो जाएगा और उसके सामने उसका सच आ गया हो। वनराज कहता है हस्बैंड के भी दो तरीके होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको प्रेशराइज करोगी। अनुपमा कहती है कि मैंने तो सिर्फ अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि एक औरत को उसके पति के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी होती है और वो एक पत्नी है। वो एक रिहैब सेंटर में अपने हस्बैंड के साथ बेटरमेंट लाइफ स्पेंड करने के लिए आई थी। तभी वो बहुत ज़्यादा रोती है और सोचती है कि ये सारा बोझ मैंने 25 साल उठाया है। हस्बैंड यहाँ वाइफ के पास तो आते हैं, लेकिन कभी उनसे ये नहीं पूछते कि तुम खुश हो या नहीं हो, और इसी कश्मकश में पति को खुश करने के चक्कर में वो अपनी सारी आइडेंटिटी खो देती है। तभी यहाँ पर अनुपमा कहती है मैं एक माँ हूँ। एक माँ होने के नाते जब से मैंने बच्चे को जन्म दिया है और तब से माँ का काम होता है कि उसके बच्चे को सही राह दिखाना, लेकिन मैं आज बुरी माँ बन गई। अनुज कहता है वनराज से कि आखिर ये मैटर नहीं है आप लोग इंटरफेयर क्यों किए, बल्कि ये होना चाहिए कि पाखी को ढूंढना कहाँ है, ये अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समर अनुपमा से कहता है कि आप घर जाइए, बा और बाबूजी भी परेशान हो रहे होंगे। अनुपमा कहती है तोशु तू कॉल करना स्वीटी के फ्रेंड को। तोशु कहता है कि हाँ मैं कॉल करूँगा, आप अपना ख्याल रखिए। अनुपमा यहाँ पर कहती है कि तुम पापा का भी ख्याल रखना, और वनराज यहाँ पर सॉरी कहता है चला जाता है। तभी दिखाया जाएगा कि अनुज का जो फ़ोन है वहाँ पर पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा। तभी इंस्पेक्टर उससे कहेंगे कि हमें एक अनक्लेम्ड डेड बॉडी मिली है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और हम चाहते हैं कि आप उस बॉडी की शिनाख्त कर लीजिए। अनुज कहता है कि ठीक है आप मुझे बताइए। अनुपमा बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाती है और वो रिकॉल करती है स्वीटी के साथ बिताए सारे मोमेंट। वनराज भी सोचता है इस मोमेंट को जो उसने पाकी के साथ बचपन में बिताए थे। अनुज यहाँ पर अनुपमा से कहता है कि तुम परेशान मत हो, पुलिस सिर्फ रेगुलर चेक कर रही है, हो सकता है हमने गलत चेक कर लिया हो और वो पाकी ना हो कोई और हो। समर अनुपमा से कहता है हाँ माँ परेशान मत होइए। वनराज अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांगता है। अनुपमा भगवान से कहती है कान्हा जी ध्यान रखिए। तभी पूरे घर में हर कोई यही सोचता है कि पाकी कहाँ होगी, कैसे हाल में होगी। वनराज तभी पाकी का पुराना वॉइस मैसेज सुनता है और उसकी फ़ोटो देखता है और बाबूजी भी उसको सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मेरी पाकी को कुछ हो गया तो। बाबूजी कहते हैं ऐसा नहीं होगा बेटा, भगवान है ना, वो मदद करेगा, वो रक्षा करेगा। तभी यहाँ पर वनराज बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है ये रियलाइज़ देख कर के कि वो सब जो सोच रहा था स्वीटी के बारे में वो उसकी इमेजिनेशन थी। इधर अनुपमा भी हॉल में बैठी होती है और वेट करते करते वो नींद में होती है। तभी वो इमेजिन करती है कि पाकी उसकी गोद में लेटी है और तभी वो उसे डांटती है, प्यार से फटकारती है और कहती है तू कहाँ चली गई थी। और जैसे ही अनुपमा उसके गोदी में सरकती है उसे पता चलता है वो एक सपना था। यहाँ पर जैसे ही किंजल रूम में जाती है वो देखती है कि तोशु रो रहा है पाकी का गिफ्ट अपने हाथ में पकड़कर। किंजल आती है, उसे रोता देख उसके आंसू पोंछती है और उसको कंसोल करने की कोशिश करती है। यहाँ पर तोशु भी कहता है कि अगर पाकी नहीं मिली तो किंजल कहती है पाकी ज़रूर मिलेगी। समर भी यहाँ पर रिकॉल करता है वो सारी प्रैक्टिस जब उसने पाकी से कहा था कि तुम कभी वापस मत आना, और यहाँ पर वो रियलाइज़ करता है कि ये तो मेरी भी इमेजिनेशन थी। स्वीटी तू प्लीज़ जल्दी आ जा, मैं रो रहा हूँ तेरे सामने। और तभी वो कहता है स्वेर मैं तेरे से कभी नहीं लड़ूंगा और तू गेम में चीटिंग करेगी मैं तो भी तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। इधर अनुपमा आती है और पाकी पाकी चिल्लाती है और कहती है पाकी सामने आ। अनुज आता है, कहता है क्या हो गया। तो वो कहती है पाकी यहाँ थी और अब देखो ना वो छुप गई है, बाहर नहीं आ रही है। अनुज कहता है पाकी यहाँ नहीं अनुपमा। तो वो कहता है कि नहीं, उसकी आदत है लुका छुपी खेलने की, वो बचपन में भी छुप जाती थी और जब मैं रोती थी वो तभी आती थी। इधर दिखाया जाएगा कि अनुपमा कहती है कि ये जो पुलिस स्टेशन में डेड बॉडी है ये मेरी बेटी की नहीं है। अनुज कहता है कि हाँ कौन से हॉस्पिटल में आना है ये बताइए। डॉक्टर उस कहते हैं कि गर्ल जो है वो वाकई में बहुत सीरियस कंडीशन में है। अनुपमा उस लड़की की प्रार्थना करती है कि उसके पेरेंट्स को हिम्मत दें और वो जल्दी से सही हो जाए, लेकिन वो उसकी स्वीटी नहीं हो सकती।
अनुज यहाँ रिकॉल करता है इंस्पेक्टर के वर्ड्स कि आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया था पाकि का ये डेड बॉडी उससे काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन वो नहीं बताता। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अनुपमा की स्वीटी आखिर कहाँ है और कब मिलती है। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।